और वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं। किस वृंदावन में? तो वृंदावन का विशेषण है वृंदारण्यम स्वपद रमणम। स्वपद रमण, स्वपद रमण के कई अर्थ हैं। भगवान के चरण स्पर्श से रमणीय जो वृंदावन है, ऐसा सौभाग्य अन्यत्र किसी भूमि को प्राप्त नहीं है जो सौभाग्य ब्रजभूमि को प्राप्त है। संपूर्ण ब्रजलीला में ठाकुर जी ने अपने चरणों में कोई पादत्राण धारण, कोई जूती धारण नहीं की। अब हम लोग तो थोड़े दूसरे ढंग के हो गए हैं। नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी किसी गृहस्थ भक्त के पैर में भी मोजा देख लेते तो फिर उसकी खैर नहीं, इतना ललकार के कि भगाई देते है। तेरी जय रे तेरी, कितना बड़ा रईस बन गया है। भगवान राधा कृष्ण गोपियां ये तो सब बिना जूता चप्पल और मोजा के घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तुम इतने बड़े रईस हो गए तो घर छोड़ के क्यों आए? अरे भाई, वृंदावन में रज का ही तो महत्तम है, और रज न लग जाए इसलिए पैर में मोजा पहन रखा है। फेंक फेंक फेंक, उतार उतार फेंक। हमारे अखंडानंद आश्रम में माताजी थी, मिथिलेश माताजी, बहुत अच्छी साधिका थी। वो थी और एक और उनकी दूसरी एक साधिका थी बहुत अच्छी, वो भी संत ही थी। तो प्रयाग कुंभ था 2001 में। महाराज जी छत्ता में बैठे थे, वो चली दोनों दर्शन करने आई। अब भयंकर ठंड, प्रयाग का कुंभ, तो मोजा पहने हुई थी। महाराज जी की नजर पड़ी, ऐसा नहीं को पहचानते न हो कि तुम की भगत ही थी। लगे डांटने, मरेगी नहीं? महाराज ठंड बहुत है, तो मरेगी नहीं क्या? अमर हो के आई है। अरे तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ की रज पैर से लगने दे। जब तक उतार नहीं दिया तब तक डांटते ही रहे। उतर के फेंकवा, फेंक फेंक फेंक, थैला में मत रख, नहीं थैला में फेंक, बाहर फेंक दे, फेंकवा दिया। स्वयं भी अपने जीवन में लगभग 125 वर्ष की आयु में या 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए होंगे। तब तक न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊ कुछ पैर में धारण ही नहीं किया होंगे। अद्भुत महात्मा। वृंदावन की भूमि का ये सौभाग्य है कि श्री ठाकुर जी ने ब्रजलीला में पादत्राण धारण नहीं किया, और जब ठाकुर जी ने धारण नहीं किया तो श्री जी ने भी धारण नहीं किया, गोपियों ने भी धारण नहीं किया। तो गोप गोपी गाय श्री कृष्ण राधा रानी सबकी आवरण शून्य चरण रज श्री वृंदावन को प्राप्त है। वृंदावन माने 84 कोस ब्रज, उसका 1 इंच भूमि ऐसी नहीं है जहां ठाकुर जी की चरण रज न बिछी हुई हो। इसलिए कहीं भी लोट लगा लो, आपको ठाकुर जी की चरण रज मिल गई। हजारों साल हो गए, 5,500 साल हो गए हैं, बहुत परिवर्तन प्रकृति में होगा, पर भूमि में क्या परिवर्तन आप लाएंगे? रज तो वही है, गिरिराज जी वही है, यमुना जी वही है, वृंदावन वही है। प्रेम का जागरण, रज में ही प्रेम प्रतिष्ठित है। रज का सेवन करने वालों को विशुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। स्वपद रमणम, अपने चरण कमलों के स्पर्श से रमणीय जो वृंदावन है। एक स्वकीया श्री राधा रानी, उनके चरण कमल के स्पर्श से रमणीय वृंदावन। स्वकीया गोपी जन, उनके चरण रज के स्पर्श से रमणीय वृंदावन। अथवा भगवान का अपना धन गोधन, उनकी खुर रज से युक्त श्री वृंदावन, गोरज से युक्त श्री वृंदावन। और एक अर्थ होता है, पद का अर्थ होता धाम, भगवान का वैकुंठ। स्वपदात वैकुंठात अपि रमणीयम वृंदावनम।
वैकुंठ से भी रमणीय वृंदावन। आप लोग कहेंगे वैकुंठ की महिमा तो पुराणों में बहुत है, वैकुंठ से अधिक रमणीय वृंदावन को आप कैसे कह सकते हैं? जो सौभाग्य वृंदावन को प्राप्त है वो सौभाग्य वैकुंठ को भी प्राप्त नहीं है। हमारे वृंदावन में एक दोहा प्रसिद्ध है, वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो श्री हरिदास, भारी सो भूपर रहो हल्को गयो आकाश। जब तराजू पर कोई चीज आप तोलते हैं तो जो वजनदार होती वो नीचे रह जाती, जो हल्की होती ऊपर चली जाती। कहते वैकुंठ हल्का हो गया वृंदावन की महिमा के आगे, इसलिए वृंदावन इस धरती पर प्रतिष्ठित है। धन्य है वृंदावन। जो वैकुंठ श्रेष्ठ है, पर वैकुंठ में गोचारण लीला नहीं हो रही है, वैकुंठ में माखन चोरी लीला नहीं हो रही है, वैकुंठ में महारास क्रीड़ा नहीं हो रही है। वो ऐश्वर्यमय धाम है और ये वृंदावन भगवान का दिव्य माधुर्यमय धाम है। इसलिए वैकुंठ से वेदिक रमणीय वृंदावन। वैकुंठ को बिना आवरण के चरण तल के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, पर वृंदावन की भूमि को आवरण शून्य चरण तल का स्पर्श प्राप्त है। ऐसे वृंदावन में भगवान गोचारण कर रहे हैं, ग्वाल बाल वेणु रव सुन रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं।